नीतीश कुमार का जिक्र आपने किया, बिहार में कब, संक्षेप में बता दीजिए कब हो रहा है नीतीश कुमार का औपचारिक इस्तीफा, नए मुख्यमंत्री का ऐलान कब तक, किस तारीख को माने? देखिए 9 अप्रैल तक जो है कुलदीप जी, राज्यसभा का कार्यकाल जो है, जो 5 वहां से सांसद हैं उनका कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। तो ये मान के चला जा सकता है कि 8 या 7 अप्रैल या 9 अप्रैल को नीतीश कुमार वहां से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद उनको, क्योंकि यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा और उनको शपथ लेनी है। अब वो 2 चीज होंगी, क्योंकि या तो वो चेयरमैन के चैम्बर में लेंगे या फिर जब मॉनसून सेशन आएगा तब वो ओथ ले सकते हैं, ये उनके विवेक पे है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। लेकिन आज जेडीयू के अंदर लोगों के अंदर एक चीज है कि उनको अब ये लगता है कि मुख्यमंत्री अब उनका नहीं है, अब मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसमें कोई इफ एंड बट अब नहीं रह गया है। लेकिन जेडीयू ने एक तरीके की जो डील की है उसमें यह है कि अगर 2 मुख्यमंत्री होंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का भी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जेडीयू के भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अब उनमें जेडीयू को यह तय करना है कि नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत हैं वही एक अकेले उप मुख्यमंत्री बनेंगे या जेडीयू के कोई दूसरे वरिष्ठ नेता वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक चीज, क्योंकि इस बार गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास था उप मुख्यमंत्री के तौर पर, 20 साल के अंदर 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय जो है वो किसी दूसरे पार्टी के नेता को दिया, सम्राट चौधरी को, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और शायद ये जो फैसला हुआ है राज्यसभा में उनको लाने का, वो फैसला भी इसीलिए हुआ है कि एक ग्रेसफुल एग्जिट जो है नीतीश कुमार को मिले, मुख्यमंत्री रहे वो 25 में चुनाव, जिस तरीके से एक 2/3 मेजोरिटी जीती और उसके बाद ये नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक सही समय जब आया तो ग्रेसफुल उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो छोड़कर वहां से दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा में। एक चीज है कि स्पीकर की पोस्ट क्या वो जेडीयू के पास रहेगी या आरजेडी के पास? अगर स्पीकर की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी तो विधान परिषद में जो है सभापति जो है, चेयरमैन जो है विधान परिषद के, वो जेडीयू के पास जाएगी। तो ये दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होने वाला है। और पूरी तरीके से, क्योंकि वहां कैबिनेट पे अब बहुत जगह है, नितिन नवीन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीट खाली हैं। जेडीयू के पास अभी, क्योंकि 9 उनके जो लोग हैं वो मंत्री हैं नीतीश कुमार को मिलाकर मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ऐसे में एक पूरा कैबिनेट बड़ा रीशफल जो है वो, क्योंकि नई सरकार बनेगी, नए तरीके से होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे, तो नया रीशफल बनेगा। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे शिवेश कुमार, उनके पक्ष में वोट किया है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है वहां कि कांग्रेस ने अभी वहां अपने जो विधानसभा में संसदीय दल है उसके नेता और चीफ व्हिप जो सचेतक हैं उनकी नियुक्ति नहीं की है। तो ऐसे में अगर ये 3 विधायक 2/3 मेजोरिटी के बिना, यानी 4 विधायक नहीं भी हो और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो संख्या बल के अकॉर्डिंगली भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है वो 92 हो जाएगी। जेडीयू पे डिपेंडेंसी जो है भारतीय जनता पार्टी की वो कम हो जाएगी, कि कभी भी जो 2 बार हुआ है, नीतीश कुमार छोड़ के गए हैं, फिर आए हैं, फिर चले गए, वो इस बार ना हो और जेडीयू इस तरीके का कोई जोखिम कभी ना ले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक तरीके से मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से कर लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक और विधायक भारतीय जनता पार्टी के टच में है, संपर्क में है, वो भी आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप संख्या बल देखिएगा, 93 भारतीय जनता पार्टी के होंगे, 19 विधायक जो हैं वो एलजेपी के 112, और उसके बाद 9 विधायक जो हैं आरएलपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जितिन राम मांझी की जो पार्टी है, 5 विधायक उनके, तो 121 विधायक हो जाएंगे, जहां 123 चाहिए। तो मुझे लगता है अब जेडीयू पे जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अगर कहें नंबर गेम में उसको भी साथ के चलेगी। और ये बहुत जल्दी आपको जो है देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के जिन 3 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। अपना मुख्यमंत्री भी भारतीय मुख्यमंत्री के साथ साथ एक तरीके की सरकार पे कभी संकट के बादल ना आए, इसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर रही है।